Good morning, dear 6th class students. Today we will start our new chapter 1. Okay, so the chapter name is Nothing Will Die. What is the meaning? Nothing will die. Nothing, कुछ भी नहीं. Will die, मरेगा, है ना. Die means मरना. तो यहाँ पे इसकी जो मीनिंग है हमारे टाइटल की, नथिंग विल डाई की, कि कुछ भी नहीं मरेगा. ठीक है, आगे देखते हैं, स्टार्ट करते हैं पोयम को और देखते हैं कि जो टाइटल है इस पोयम का ये क्यों रखा गया है, कुछ भी नहीं मरेगा, नथिंग विल डाई. सो लेट्स स्टार्ट. देखेंगे स्टूडेंट्स, व्हाई डज द पोएट से दैट नथिंग विल डाई. यह क्वेश्चन है. पोएट ऐसा क्यों कह रहा है कि नथिंग विल डाई, कुछ भी नहीं मरेगा, क्यों कह रहा है. अब यहाँ पे कुछ क्वेश्चंस हैं जो पोएट है वो लिसनर्स से कर रहा है, मतलब हम सुनने वालों से कर रहा है. क्या क्वेश्चन है देखो. When will the stream be weary of flowing under my eye? When will the wind be weary of blowing over the sky? When will the clouds be weary of fleeting? When will the heart be weary of beating and nature die? कहता है पोएट जो हैं वो क्वेश्चन कर रहे हैं हमसे, आपसे, सबसे. क्या क्वेश्चन कर रहे हैं. सबसे पहले तो उन्होंने कहा है कि क्यों, ऐसा क्यों है कि कुछ भी नहीं मरेगा, क्यों है. ये क्वेश्चंस का आंसर देके बताओ. कह रहे हैं कि व्हेन विल द स्ट्रीम बी वेरी ऑफ फ्लोइंग अंडर माय आइज. कह रहे हैं जो नदी की जो धारा है, स्ट्रीम मतलब नदी की धारा है ना, अवेरी मतलब थकना, फ्लोइंग मतलब बहने से, कि नदी हमेशा बहती रहती है, कभी वो थकती क्यों नहीं है. क्वेश्चन है ये आपके लिए. व्हेन विल द, और कह रहा है कि नदी हमेशा बहती रहती है, वो थकती क्यों नहीं है. और आप ये बताओ कि वो कब बहने से थकेगी, कब नदी थकेगी, कब वो अपना बहना बंद करेगी. When will the wind be weary of blowing over the sky. जो हवा चल रही है वो कभी रुकती है क्या, नहीं रुकती है. तो क्वेश्चन ये कर रहा है कि हवा कब रुकेगी, कब हवा चलना बंद होगी. When will the clouds be weary of fleeting. और ये बादल जो है क्षण भंगुर करना कब बंद करेंगे. क्षण भंगुर मतलब धीरे धीरे मूविंग करना, गति करना. हमेशा नहीं देखा आपने आसमान में बादल स्लोली स्लोली चलते रहते हैं, हमेशा अपन को धीरे धीरे चलते हुए दिखाई देते हैं, उसी को फ्लीटिंग कहा जाता है. ठीक है. फिर लास्ट क्वेश्चन है, व्हेन विल द हार्ट बी वेरी ऑफ बीटिंग एंड नेचर डाई. कि कब ये जो दिल है वो थक जाएगा, कब धड़कना वो बंद करेगा, है ना. तो ये क्वेश्चंस हैं जिसका आंसर क्या आता है, कभी नहीं. कि अपना जो दिल है वो भी कभी नहीं रुकता है ना. वो एक समय आता है, वो बात अलग है, लेकिन नॉर्मल वो हमेशा चलता रहता है. कभी ऐसा हुआ है कि रात हो गई है तो अब दिल भी आराम कर ले, थक गया है, नहीं होता है ना. तो ये जो 4 क्वेश्चंस हैं आपके, 4-5 क्वेश्चंस हैं जो पोएट ने करे हैं आपसे, हमसे, सबसे. तो इनके आंसर्स क्या आएंगे, नेवर. कि कभी भी जो नदी है वो बहना बंद नहीं करेगी, कभी भी हवा चलना बंद नहीं करेगी, कभी भी जो बादल हैं वो रुकेंगे नहीं, हमेशा वो फ्लीटिंग करते रहेंगे, एंड कभी भी हमारा दिल धड़कना बंद नहीं करेगा. इनके आंसर्स आएंगे नेवर, मतलब कभी आराम नहीं करेंगे. अवेरी मतलब थका हुआ, ये थकते क्यों नहीं है, क्वेश्चन कर रहा था, है ना. तो हमने आंसर है हमारा नेवर. तो ये क्वेश्चंस थे, इनका मतलब हम समझेंगे. पोयम देखते हैं हम अपनी, है ना. सो स्टार्ट करते हैं. क्या है पोयम. ओ नेवर नथिंग विल डाई, द स्ट्रीम फ्लोज, द विंड ब्लोज, द क्लाउड फ्लीट्स, द हार्ट बीट्स, नथिंग विल डाई. पोएट कह रहे हैं नेवर, ओ नेवर नथिंग विल डाई, नहीं, कभी नहीं, ओह कभी नहीं, कुछ भी नहीं मरेगा. द स्ट्रीम फ्लोज, जो स्ट्रीम नदी हमेशा बहती रहेगी. द विंड ब्लोज, हवा भी हमेशा चलती रहेगी. द क्लाउड्स बादल, फ्लीट्स मतलब होता है क्षणभंगुर होना, धीरे धीरे धीमी गति से चलना. तो हमेशा बादल भी धीरे धीरे चलते रहेंगे. द हार्ट बीट्स, दिल भी हमेशा धड़कता रहेगा. नथिंग विल डाई, कुछ भी नहीं मरेगा. आगे देखते हैं. नथिंग विल डाई, ऑल थिंग्स विल चेंज थ्रू एटर्निटी. कह रहे हैं कि कुछ भी नहीं मरेगा. अब यहाँ पे जो पोएट है वो चेंज, बदलाव को बता रहे हैं कि अनंत काल से ही, बहुत पहले से ही, एटर्निटी मीन्स होता है अनंत काल, बहुत पहले से ना, बहुत पहले से ही हमारे जो वर्ल्ड में ये नियम चला आ रहा है कि सब कुछ भी मरता नहीं है, कुछ भी ख़त्म नहीं होता है. हाँ,
वो कुछ समय के लिए बदलता जरूर है, बदलाव होता है लेकिन खत्म नहीं होता है। टिस द वर्ल्ड्स विंटर ऑटम्स एंड समर, इस वर्ल्ड में टिस द वर्ल्ड्स विंटर ऑटम एंड समर आर गॉन लॉन्ग एगो, कहता है कि इस वर्ल्ड में ये जो विंटर है, ऑटम है, समर है, मतलब विंटर मीन्स ठंडी, ऑटम मीन्स पतझड़, समर मीन्स गर्मी, आर गॉन लॉन्ग एगो मतलब ये बहुत समय के लिए चले जाते हैं। ठीक है, जाते हैं, ठंडी आती है जाती है, गर्मी आती है जाती है, पतझड़ आते हैं जाते हैं, तो ये बहुत समय के लिए चले जाते हैं। अर्थ इज ड्राई टू द सेंटर, और जो हमारी पृथ्वी है ये भी पूरी सूख जाती है। बट स्प्रिंग अ न्यू कमर, पर जो स्प्रिंग होती है, बसंत ऋतु, आने वाली बसंत ऋतु है ना, नई आने वाली बसंत ऋतु, एज अ स्प्रिंग रिच एंड स्ट्रेंज, जो एक बहुत ही समृद्ध और स्ट्रेंज बसंत ऋतु है वो आती है। कब? जब पूरी पृथ्वी सूख जाती है तब बसंत ऋतु आती है ना। फिर इसके बाद क्या होता है, बसंत ऋतु आती है। रिच स्ट्रेंज, रिच मीन्स समृद्ध, स्ट्रेंज मीन्स होता है अजीब। शैल मेक द विंड ब्लो, और जिसके आने से ही वो क्या करती है, हवाओं को चलाने लगती है। बसंत ऋतु आती है, हवाएं चलने लगती है, राउंड एंड राउंड, थ्रो एंड थ्रो, हेयर एंड देयर, टिल द एयर एंड द ग्राउंड शैल बी फिल्ड विथ लाइफ एंड न्यू। क्या होता है कि ठंडी, गर्मी, पतझड़ ये सब लंबे समय के लिए चले जाते हैं, लेकिन क्या होता है फिर से ये वापस आते हैं। जैसे कि हमारी पृथ्वी में बसंत ऋतु आती है तो क्या होता है, हवाएं चलने लगती हैं ऊपर ही ऊपर आसमान में, पूरे पृथ्वी में, फिर ना पूरे वर्ल्ड में, यहाँ वहाँ, कभी यहाँ चल रही हैं हवाएं तो कभी दूसरी जगह चलने लगी हैं। फिर ये पूरा राउंड राउंड करके आती हैं और ये सब वापस आ जाता है, कभी जाता नहीं है। और जब ये सब वापस आते हैं, हवाएं चलने लगती हैं, तो फिर पूरी पृथ्वी फुलफिल्ड हो जाती है, भर जाती है ना, एक न्यू लाइफ आ जाती है। हमारे पेड़ पौधों में देख लें तो यही पोएट कह रहा है कि कुछ भी चीज़ कभी भी मरता नहीं है, अगर कुछ जा रहा है तो वो वापस जरूर आएगा। हम ये नहीं कह सकते कि कुछ भी मर जाएगा, नथिंग विल डाई, कुछ भी चीज़ लंबे समय के लिए नहीं मरता है। जैसे कि मौसम है, मौसम आते जाते रहते हैं, है ना, ऐसे ही पोएट हमको एग्जाम्पल्स दे के समझा रहा है। ठीक है, और ये फर्स्ट के जो क्वेश्चन है ये भी आपको समझ में आए होंगे, ये वाले कि वैन विल द स्ट्रीम वी, कि नदी कभी थकती क्यों नहीं है या वो कब थकेगी। क्वेश्चन कर रहा है कि नदी कब थकेगी बहने से, कभी नहीं। उसके बाद है हवा कब थकेगी, कभी नहीं। बादल कब थकेंगे, कब रुकेंगे, वो कभी नहीं। हमारा दिल धड़कने से कब रुकेगा, कभी नहीं। क्यों? क्योंकि नथिंग विल डाई, कुछ भी नहीं मरता है, सब जाते हैं आते हैं, जाते हैं आते हैं। ये पूरी जो हमारा वर्ल्ड है, ये जो हमारी पृथ्वी है, अर्थ है, वो राउंड है ना, वो गोल गोल घूमती रहती है, और सारे वेदर्स भी गोल गोल घूमते रहते हैं, कुछ भी हमेशा के लिए जाता नहीं है। ओके, सो आई होप कि आपको ये पोएम समझ में आई होगी।